स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर अनीता ओझा। आज मैं मराठी का दूसरा पाठ, आपकी 5वीं कक्षा की मराठी का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है हत्तीचे चातुर्य। हत्ती मतलब क्या होता है? हिंदी में हत्ती यानी हाथी, चातुर्य यानी चतुराई। अभी आप पहला देखो, पहा, ऐका, वाचा। पहा मतलब देखो, ऐका मतलब सुनो, वाचा मतलब पढ़ो। अब यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के हमें नाम लिखने हैं। नाम लिखकर दिया गया है, आपको पहचानना है। यहाँ देखो, दो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है मुले। मुले यानी बच्चे। देखो, मैंने यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं उसे भी लिख दिया है। उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल हिंदी में भी फुटबॉल ही होता है। ससे, आपको दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या है ये? ससे यानी खरगोश। इसके बाद खड्डा, मराठी में कहते हैं खड्डा, हिंदी में कहते हैं गड्ढा। फड़ी, फड़ी यानी पटरा, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, उसको पटरा कहा जाता है। इसके बाद है हत्ती। हत्ती यानी हाथी। अब ये जो कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनका संबंध जो आगे कहानी दी गई है उसमें है। मतलब इन सब चीजों का उपयोग आगे की कहानी में होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर कहानी है, चित्र रूप में कहानी दी गई है। पहा सांगा मतलब देखो, और इन चित्रों का वर्णन आप स्वयं करो। आप इसको समझो और चित्रों का वर्णन करने का प्रयत्न करो। अभी देखो, मैं पहले इसको मराठी में बता देती हूँ, फिर इसके बाद में उसको हिंदी में बताऊंगी। सबसे पहले चित्र में देखो, लिखा है, बना हुआ है, दो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। एक लड़की दौड़ के आ रही है और पीछे देखो, यहाँ पर 3 ससे यानी 3 खरगोश बैठ के बच्चों का खेल देख रहे हैं। ये लड़की भी इनके साथ में खेल रही है। अब इसको हमें मराठी में बताना है। मैदानात मुले फुटबॉल, मुले यानी ये सभी बच्चे मिलाकर, मुले फुटबॉल खेळत आहेत। 3 ससे त्यांचा खेळ लांबून पाहत आहेत। 3 जो खरगोश हैं उनका खेल दूर से देख रहे हैं। फिर अगला देखो, नंबर मैंने नंबरिंग डाल दिया है। सेकंड नंबर चित्र देखो, यहाँ पर कहानी का अगला भाग सेकंड नंबर है। अब क्या हो गया? आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं। अब कौन खेल रही है खेल? ये खेल खरगोश खेल रहे हैं। मुले निघून गेली यानी बच्चे वहां से खेल खेल कर चले गए और फुटबॉल वहीं पर छोड़ दिया। ससे फुटबॉल खेळू लागले। ससे यानी जो खरगोश थे, उसके बाद उनका देखा देखी, बच्चों का देखा देखी, वो भी फुटबॉल खेलने लगे। अब तीसरा चित्र क्या है? देखो, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? फुटबॉल। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? गड्ढा है, खड्डा। ये शब्द आया था ना, जिसको मैंने बताया था, गड्ढा। और फुटबॉल उसमें उनकी चली गई है। अभी इसको हम मराठी में बोलेंगे, खेळता खेळता फुटबॉल एका खड्ड्यात पडून पडला। आता काय करावे ते शशाना कळेना। खेलते खेलते ये जो फुटबॉल था एक गड्ढे में गिर गया। ओ, अब क्या करें? ये खरगोश को समझ में नहीं आ रहा था। देखो कैसे अपने सिर पे हाथ रख लिया, अरे अब क्या करें, फुटबॉल तो गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर ये देखो, चौथा चित्र देखो आप यहाँ पर। इन खरगोशों ने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? एक पटरा ले आए हैं और उससे गड्ढे में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं फुटबॉल। अब इसको मराठी में बोलेंगे, शशांना लाकडाची एक फळी मिळाली। फळी शब्द आया था ना, मैंने बोला था पटरा। त्यांनी ती खड्ड्यात घालून बॉल काढण्याचा प्रयत्न केला। इनको एक पटरा मिल गया और उसको उन्होंने गड्ढे में डाल के बॉल निकालने की कोशिश की। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन क्या हुआ? देखो, वो नहीं निकाल पा रहे थे। फिर एक हाथी उनका ये सब काम देख रहा था। तिथे एक हत्ती आला, त्याने सोंडातले पाणी खड्ड्यात ओतले। उसके सूंड में पानी था
आपको पता है हाथी ना सूंड में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रख सकता है, तो उसने अपने सूंड का पानी क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। ससे आश्चर्याने बघत होते, ये तीनों जो थे बड़े आश्चर्य से हाथी को देख रहे थे, ये क्या कर रहा है, गड्ढे में पानी क्यों डाल रहा है। फिर आगे देखो, यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है और ये आपको आगे पता चलेगा, स्वाध्याय में दिया है कि कहानी में आगे क्या हुआ, ये आपको खुद सोच कर लिखना है। आप दिमाग लगाओ, अब जैसे खरगोश ने दिमाग लगाया था, सभी तीनों खरगोश ने, वैसे अब आपको लगाना है। तो मैं बता देती हूँ आगे कहानी में क्या हुआ। खड्डा पाण्याने भरला, ये गड्ढा जो था वो पानी से भर गया। फुटबॉल पाण्यावर तरंगायला लागला, सशांना आनंद झाला, त्यांनी हत्तीचे आभार मानले। गड्ढे में पानी डालने से गड्ढा पूरा भर गया पानी से और फुटबॉल जो था वो पानी के ऊपर तैरने लगा और ये सब बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए और उन्होंने हाथी को धन्यवाद कहा कि आपने हमारा फुटबॉल बाहर निकाल दिया। देखो मैंने आपके लिए चित्र बनाया है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप सभी हंसना मत, ठीक है। मैं ये सिर्फ समझने के लिए बनाई हूँ कि आपको समझ में आ जाए स्टोरी। ओके, अब हम लोग स्वाध्याय हल करेंगे। सुरुवातीला दिलेल्या चित्रांखालील नावे सांगा। तो मैंने आपको बता दिया था, ये शुरुआत में जो चित्र थे उनके नाम हमने पहले ही जान लिया है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक चित्र काय काय दिसते ते सांगा। हर चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो आप बताओ। तो ठीक है, हमने उनके नाम बता दिए, वही आपको यहाँ पर लिख देना है देखकर। इसके बाद स्वाध्याय का अगला देखो भाग। चित्रे पहा, कोणते सांगा। खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे। चित्र देखो और बताओ। ये जो गड्ढे में फुटबॉल था उसको निकालने का प्रयत्न कौन कर रहे थे? ससे। ससे मतलब बहुत सारे ससे। एक होता है ससा और बहुत सारे होंगे तो ससे लिखा जाएगा। सशांना मदद करणारा हत्ती। उनको मदद करने वाला कौन था? हत्ती यानी हाथी। गोष्टीत शेवटी काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व रिकाम्या चौकटीत चित्र काढ़ा। वो देखो मैंने पहले ही यहाँ पर चित्र काढ़ के बना दिया है आपके लिए और बता दिया ना क्या हुआ था लास्ट में। पानी के ऊपर बॉल तैरने लगा और सब खरगोश खुश हो गए थे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है सर्व चित्रे पहा व गोष्ट सांगा। अब ये पूरे चित्र देखकर आपको ये कहानी बतानी है, तो मैंने हिंदी में और मराठी में दोनों ही भाषा में आपको कहानी बता दी है। इसके बाद है प्रश्न 6, घ ठ थ प या अक्षरांपासून चित्रे तयार केली आहेत, त्यांचे निरीक्षण करा। यांच्यासारख्या इतर अक्षरांपासून तुम्हालाही वेगळी चित्रे काढता येतील, कल्पना करा आणि चित्रे काढ़ा। अभी देखो यहाँ पर घ से कैसे चित्र बनाया गया है, ठ से कैसे चित्र बना दिया गया है, थ से देखो एक पक्षी बना दिया गया है, प से एक आदमी का चित्र बना दिया गया है। ऐसे मैंने प्रयत्न किया है, कोशिश किया आप लोग के लिए। न बनाई हूँ, देखो न से मैंने नल बना दिया है, यहाँ पानी टपक रहा है और ऊपर देखो यहाँ पर उसका नल बंद करने का कॉक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ड है, ड से मैंने क्या बना दिया है, आम बना दिया है। यहाँ पर देखो ऐसे मिक्स करके यहाँ पे ड बना के और मैंने आम बना दिया। इस तरीके से आप और भी अक्षरों से स्वयं की कल्पना से चित्र बनाओ, ठीक है। अभी आगे है शब्द ओळखा व कागदावर लिहा। इन शब्दों को पहचानना है और ये जो आगे जगह दी गई है वहां पर लिखना है। देखो मैं लिख रही हूं, वे यहां से लेंगे ग ला, वेगळा। यहाँ पे ब गड़ा, ब ग रा। इसके बाद देखो म ग र, मगर। त ग र,
टगर। सामान, कमान। देखो आप एक चीज ध्यान दो, माँ जो है ना वो कॉमन है, सामान में भी आ रहा है, कमान में भी आ रहा है, ठीक है। आकाश, प्रकाश, प्रकाश। मांजर, यहां से मैंने लिया, अब यहां से लिखेंगे गाजर, ज कॉमन है, गाजर। अभी देखो यहां पर कड़क, कड़क, भड़क, भड़क, वाटाणा, वटाणा, वटाणा यानी मटर। फूटाणा, फूटाणा यानी चने, चने होते हैं ना जो भुने हुए चने। फाटके, फाटके यानी फटे हुए। टूटके, टूटके यानी टूटा हुआ। अभी देखो आपको पूरी कहानी मैंने समझा दी और मैंने स्वाध्याय भी हल कर दिया। यहाँ पर मैं कार्ड पर जो लिखना था वो लिख दिया है। अब आप सभी को अच्छी तरीके से ये कहानी समझनी है और ये सब कुछ अपने नोटबुक में लिखना है।